नमस्कार साथियों, मैं हूं राम जी और आप देख रहे हैं ग्रामीण राम जी। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जो सीधे हमारे गांव से जुड़ा है, पंचायती राज व्यवस्था। लेकिन सवाल ये है मनीष कि राजस्थान में ये सिस्टम कितना बड़ा है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं और असली ताकत किसके पास है। आज का ये एपिसोड मैं साफ कर दूं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को समझने के लिए है ना मनीष? जी राम जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर लोगों को लगता है कि ये बहुत जटिल व्यवस्था है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम इसकी बारीकियों को समझ लें तो हम अपने गांव के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये पंचायती राज है क्या। देखिए, भारत के संविधान के 77वें संशोधन के अनुसार ग्रामीण भारत में सत्ता को निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए, या हम कहें कि विकेंद्रीकरण के लिए, ये पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि गांव के लोग अपने फैसले खुद लें, अपनी समस्याओं का समाधान खुद करें। यह है इसका मूल मंत्र। यानी दिल्ली से या जयपुर से नहीं, बल्कि गांव के अपने लोगों द्वारा अपने गांव के लिए फैसले लिए जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। और राजस्थान में ये व्यवस्था 4 स्तरों में काम करती है मनीष। सबसे ऊपर है जिला परिषद, फिर आती है पंचायत समिति, उसके बाद ग्राम पंचायत, और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऊपर, जो लोगों को अक्सर भ्रम होता है, वो है ग्राम सभा। जी हाँ, ग्राम सभा सबसे ऊपर है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, तो राम जी, ये जो 4 स्तर हैं, इनमें से शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब सबसे बड़े स्तर से शुरू करते हैं तो वो क्या है? जैसे आपने जिला परिषद का नाम लिया, तो ये क्या है और ये कैसे काम करती है? चलिए, बिल्कुल सही। हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं जिला परिषद की, जो कि जिला स्तर पर होती है। राजस्थान में अभी 41 जिले हैं और हर जिले में एक जिला परिषद है। इन 41 जिला परिषदों में मनीष, लगभग 100 से 1200 जिला परिषद सदस्य होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें जनता सीधे चुनकर भेजती है। तो ये सदस्य कितने बड़े क्षेत्र से चुने जाते हैं? क्या पूरे जिले के लोग मिलकर चुनते हैं या वार्ड्स होते हैं? नहीं नहीं, पूरे जिले को वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है। फिर ये चुने हुए सदस्य मिलकर अपने में से एक जिला प्रमुख और एक उप जिला प्रमुख चुनते हैं। इसके अलावा मनीष, जिले के जितने भी विधायक और सांसद होते हैं, वो भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। मतलब वो अपने पद के कारण इसमें शामिल होते हैं। और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, वो हैं सीईओ जिला परिषद, जो अक्सर एक आईएएस अधिकारी होते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई इसकी संरचना। अब इसकी ताकत क्या है? ये क्या काम करती है जिला परिषद? देखिए, इसकी मुख्य ताकत है पूरे जिले के ग्रामीण विकास की योजना बनाना। ये पंचायत समितियों की निगरानी भी करती है और जो बड़े बड़े विकास कार्य होते हैं, जैसे बड़ी सड़कें, बड़े प्रोजेक्ट्स, उनका समन्वय करती है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है मनीष, जिला परिषद गांवों के रोजमर्रा के कामों में सीधा दखल नहीं कर सकती। इसका काम एक बड़े स्तर पर योजना बनाना और निगरानी करना है। तो अगर गांव में कोई छोटी मोटी समस्या है, जैसे नाली बनानी है या हैंडपंप खराब है, तो उसके लिए जिला परिषद के पास नहीं जाना होगा? बिल्कुल नहीं, उसके लिए अलग स्तर है जिस पर हम आगे बात करेंगे। जिला परिषद का फोकस बड़ी तस्वीर पर होता है और यहीं से जनता का एक सवाल पैदा होता है कि जिले का पैसा गांवों तक क्यों नहीं पहुंच रहा। क्योंकि योजनाएं तो बनती हैं, बजट भी होता है, लेकिन अगर वो नीचे तक नहीं पहुंच रहा तो कहीं ना कहीं सिस्टम में गैप है जिसे हमें समझना होगा। ये तो बहुत जरूरी बात आपने बताई। अब बात करते हैं अगले स्तर की, जो शायद गांव के और करीब है, पंचायत समिति। ये क्या है और इसकी क्या भूमिका है? हाँ, अब हम आते हैं ब्लॉक स्तर पर, जिसे हम पंचायत समिति कहते हैं। राजस्थान में अभी लगभग 30 ना 52 पंचायत समितियां हैं और इनमें सदस्यों की संख्या जिला परिषद से ज्यादा होती है। लगभग 9 से 10 हजार सदस्य होते हैं। इन्हें पंचायत समिति सदस्य कहते हैं। ये भी अपने अपने वार्ड से चुने जाते हैं। तो जैसे जिला परिषद में जिला प्रमुख होता है, यहाँ कौन होता है? यहाँ होते हैं प्रधान और उप प्रधान, जिन्हें ये चुने हुए सदस्य ही चुनते हैं। ब्लॉक के विधायक भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी जो यहाँ होता है, वो है बीडीओ, यानी विकास अधिकारी।
ये वो अधिकारी हैं जो जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसकी पावर क्या है? क्या ये जिला परिषद से ज्यादा काम करती है या कम? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायत समिति ग्राम पंचायतों के कामों का समन्वय करती है। ब्लॉक स्तर पर जो सड़कें बनती हैं, जो स्कूल हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पीएचसी हैं, उनकी देखरेख करती है। मनरेगा, एनआरईजीए और बाकी सरकारी योजनाओं की निगरानी भी यही करती है। सच्चाई ये है मनीष कि पंचायत समिति सबसे ताकतवर स्तर है, क्योंकि ये सीधे गांव से जुड़ी ग्राम पंचायतों और जिले के बीच की कड़ी है। लेकिन सबसे ज्यादा अनदेखी भी इसी स्तर की होती है। लोग जिला परिषद और ग्राम पंचायत पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन पंचायत समिति को अक्सर भूल जाते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने भी देखा है कि लोग सरपंच या जिला प्रमुख को तो जानते हैं, लेकिन प्रधान की भूमिका को उतना नहीं समझते, जबकि असली काम तो शायद यहीं से हो रहा होता है। बिल्कुल, यहीं से योजनाओं का पैसा ग्राम पंचायतों तक पहुंचता है, यहीं से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिलती है। अब आते हैं उस स्तर पर जिससे हर गांव वाला सीधे तौर पर जुड़ा है, हमारी ग्राम पंचायत। ये सबसे जमीनी स्तर है। हाँ, ग्राम पंचायत का नाम सुनते ही गांव की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। तो कितनी ग्राम पंचायतें हैं राजस्थान में? पूरे राजस्थान में अभी लगभग 11,283 ग्राम पंचायतें हैं, और इनमें जो वार्ड पंच होते हैं उनकी संख्या 1.2 लाख से भी ज्यादा है। ये वो लोग हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं, हमारे मोहल्ले, हमारे वार्ड के प्रतिनिधि। ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता है, एक उप सरपंच होता है, और फिर होते हैं 5 से 15 वार्ड पंच। इसके अलावा एक सरकारी कर्मचारी होता है जिसे हम ग्राम सेवक या वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। ये लोग मिलकर ग्राम पंचायत को चलाते हैं। तो सरपंच की क्या ताकत होती है? अक्सर गांव में यही लगता है कि सरपंच ही सब कुछ होता है, उसी के पास सारी पावर होती है। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। सरपंच गांव के विकास कार्यों का मुख्य चेहरा होता है, इसमें कोई शक नहीं। वो नरेगा, आवास योजना, पेंशन जैसी योजनाओं को लागू करवाता है, पंचायत फंड का उपयोग करता है और विभिन्न प्रमाण पत्रों की सिफारिश भी करता है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात मनीष, सरपंच अकेला राजा नहीं है। वो ग्राम पंचायत का मुखिया जरूर है, लेकिन वो टीम का हिस्सा है। उसे वार्ड पंचों और सबसे बढ़कर ग्राम सभा के साथ मिलकर काम करना होता है। ये तो बहुत बड़ी बात है राम जी। अक्सर गांवों में लोग समझते हैं कि सरपंच ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो फिर असली ताकत किसके पास है? अब हम आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर पेश है, जहां गांव की असली ताकत निवास करती है, और वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन होता है? गांवों के सभी 18 साल से ऊपर के मतदाता, चाहे वो पुरुष हो या महिला, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, वो सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और यही है असली ताकत। तो इसका मतलब मैं अगर 18 साल से ऊपर हूं और गांव का वोटर हूं, तो मैं भी ग्राम सभा का सदस्य हूं? मुझे किसी पद पर होने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल सही। आपको किसी चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ गांवों के मतदाता हैं, तो आप ग्राम सभा के सदस्य हैं। और ग्राम सभा की ताकत क्या है मनीष? ये बजट को पास या रद्द कर सकती है। कौन सी योजना गांवों में लागू होगी, कौन से लाभार्थी होंगे, ये सब ग्राम सभा तय करती है। आप सरपंच से सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है, तो आप जांच की मांग कर सकते हैं। ये तो कमाल की बात है। तो इसका मतलब है कि अगर ग्राम सभा जाग जाए, तो कोई भी सरपंच या कोई भी अधिकारी मनमानी नहीं कर सकता। यही सच्चाई है मनीष। अगर ग्राम सभा जाग गई, अपने अधिकारों को समझ गई और नियमित रूप से बैठकों में भाग लेने लगी, तो कोई भी सिस्टम मनमानी नहीं कर सकता। गांवों का विकास सच्चे मायने में हो पाएगा, क्योंकि फैसले गांवों के लोग खुद मिलकर लेंगे। लेकिन अक्सर होता क्या है, लोग ग्राम सभा की बैठक में जाते ही नहीं हैं, या उन्हें पता ही नहीं होता कि ग्राम सभा क्या है। तो फिर राम जी, आखिर असली ताकत किसके पास है? कागजों में तो ये सारे पद हैं, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, सीईओ, बीडीओ। तो असल में शक्ति किसके हाथ में है? ये बहुत ही गहरा सवाल है मनीष। देखिए, कागजों में पावर इन पदों के पास है, ये संवैधानिक पद हैं। लेकिन हकीकत में पावर है जानकारी के पास, जागरूक जनता के पास, और सबसे बढ़कर ग्राम सभा के पास। सोचिए, अगर गांवों के लोग जागरूक हैं, उन्हें पता है कि उनके अधिकार क्या हैं, कौन सी योजना कब आ रही है, कितना बजट आया है,